हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को भारत के स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि जब 15 अगस्त होता है तो भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के अंतर्गत लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन पर यहाँ पर एक झंडारोहण का प्रोग्राम किया जाता है और इसके बाद प्रधानमंत्री का संवाद होता है। कल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के अंतर्गत जब अपना भाषण दिया, उस भाषण के अंतर्गत इन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी हुई एक बात कही और इन्होंने कहा कि ये योजना आज से ही लागू कर दी गई है और इसमें भारत के जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो सारे लोग रोजगार योजना के अंतर्गत इसका लाभ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी योजना के बारे में बताऊंगा कि क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लोग लाभ ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किस वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आवेदन आप कर लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत वो क्या हैं। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस योजना से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, आपको ये योजना अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे लोगों तक ज़रूर से शेयर करें जिनको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत होती है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से भारत के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स, जो भी योजनाएं निकल कर आती है, उन सभी का इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर आधी से ज़्यादा जनसंख्या को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते, वो सूचनाओं के अभाव के कारण इस तरीके की योजनाओं से जुड़ भी नहीं पाते हैं और इसकी जानकारी उनको नहीं हो पाती। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके की वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आप सभी तक इस तरीके का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करूँगा और आप हमारे वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें जो इस तरीके की सूचनाएं नहीं पा पाते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में सारा डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो यह एक रोजगार लिंक्स प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा और जोड़ने के बाद इसमें आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके तहत जो आप पहली बार नौकरी करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में, उन सभी युवाओं को और उन्हें नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को, जैसे एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, दोनों को सीधा लाभ इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो कि रोजगार पाना चाहते हैं और ऐसे निजी कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनियां या फिर निजी क्षेत्र के नियोक्ताएं, उन सभी को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको तुरंत प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। इसमें जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, यानी अगर आप लोगों का पहली बार किसी कंपनी में जॉब लग रहा है तो इसमें आपको नगद प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। निजी क्षेत्र में पहली बार औपचारिक नौकरी मिलने पर 15,000 रुपये सीधा इसका लाभ आपको दिया जाएगा। और भुगतान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला किस्त आपको मिलेगा 6 महीने लगातार काम आप कर रहे हैं किसी कंपनीज़ में, किसी भी जॉब्स में, तो 6 महीने जब आप लगातार काम कर लेंगे तो यहाँ पर पहली किस्त आपको मिलेगी जो कि 15,000 रुपये के करीब में रहेगी। और इसके बाद दूसरी किस्त जो यहाँ पर है वो 12 महीने पूरे होने पर, जिसमें कुछ राशि बचत साधन में जमा होगी। तो ये दो तरीके से आपको मिलेगी और दूसरी किस्त को पाने के लिए आपको वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल को पूरा करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है भुगतान प्रक्रिया की, ये सारे प्रोसेस को आपको पूरा करना होगा तो ही आप दूसरे किस्त का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर नियोक्ताओं को जो लाभ मिलेगा, यानी जो लोग आप लोगों को है
हायर करेंगे उनको क्या लाभ है, तो हायरिंग इन्वेस्टिंग में नए कर्मचारियों की भर्ती पर उनको 3,000 रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाएगा और अधिकतम 2 वर्षों तक ये लाभ इनको दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ 4 वर्षों तक रखा गया है और शर्त यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए लोगों को रखने होंगे। यानी अगर आपकी कोई कंपनी है और आप उस कंपनी के अंतर्गत कम से कम 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें 2 नए लोगों को रखना होगा। अगर आप 2 नए लोगों को रखेंगे तो प्रति माह 3,000 रुपये प्रति कर्मचारी के यहाँ पर आपको 2 वर्षों तक गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, जो कि ऊपर मैंने प्रोसेस बताया है। और इसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाली जो कंपनी है उसमें कम से कम 5 लोगों को नियुक्ति करने होंगे। और यहाँ पर 2 तरीके से नियुक्ति मैंने तरीका बता दिया। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले नौकरी जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र में पहली नौकरी, यानी ऐसा कैंडिडेट्स जो पहली बार जॉब करने जा रहा है उसको यहाँ पर लाभ मिलेगा तकरीबन 15,000 के करीब में। और जो इनको जॉब्स देंगे यानी ऐसी कंपनियां जो कि 50 वर्कर्स उस कंपनी के अंदर कम से कम कार्य कर रहे हैं तो वो कम से कम 2 नए लोगों को जॉब जब देंगे तो उनको भी यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 2 सालों तक। अब यहाँ पर वेतन सीमा क्या है, इसमें वेतन मासिक वेतन जो है 1 लाख रुपए तक आपको दिए जा सकते हैं। नियोक्ता पंजीकरण जो है उसमें EPFO में पंजीकरण कराना है। रोजगार की अवधि यहाँ पर 1 अगस्त 2025 से लेकर 1 जुलाई 2027 तक रहेगी। इसमें जो अंशदान है यानी इसमें जो अनिवार्य हैं ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। न्यूनतम कार्य अवधि इसमें आपको कम से कम 6 महीने के लिए आप यहाँ पर जब तक लगातार काम नहीं करेंगे आपको इस योजना का जो लाभ है यानी पहली किस्त जो आपको 15,000 मिलेंगे वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे अगर आप 6 महीने से कम यहाँ पर काम करते हैं। तो आप सभी को मालूम ही है कि भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से इसका संबोधन किया गया। और इस अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ये जो प्रोत्साहन राशि है कम से कम आपको 6 मंथ लगातार किसी भी सेक्टर्स में नए जॉब्स आप लोगों को करने होंगे नए पदों पर, यानी पहली बार आपको इस पोस्ट पर नौकरी मिले और आप कम से कम 6 महीने तक यहाँ पर जॉब करेंगे तो 15,000 रुपये गवर्नमेंट यहाँ पर आपको प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा यहाँ पर बहुत ही बड़ा बजट यहाँ पर गवर्नमेंट ने लागू किया है और इसे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी ने भारत के 3.5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया हुआ है और साथ ही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी इन्होंने प्रोत्साहन करने का काम किया है। तो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि पीएम मोदी जी के द्वारा इस योजना का ऐलान करते हुए देश के नौजवानों को किस तरीके से लाभ वो पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह होती है कि कौन कौन से लोग पात्र हो सकते हैं। तो यह योजना विभिन्न सेक्टर्स में नई नौकरियां सृजित करने वाले प्रोत्साहन देगी, यानी ऐसे सेक्टर्स ऐसी कंपनियां जो नई नौकरियां सृजन कर रही हैं नई नौकरियां पैदा कर रही हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सेक्टर ऑन किया गया है। ये प्रोत्साहन राशि और ये जो योजना है इसे लॉन्च किया गया है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस होगी और योजना 2 भागों में बांटी गई है। भाग का पहली बार नौकरी पाने वालों को केंद्रित किया गया है और भाग खा में जो नियोक्ताओं यानी जो ऐसी कंपनियां जो इन लोगों को नौकरियां देंगी उन कंपनियों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर ही बताया कि पहली किस्त आपकी 6 महीना सेवा पूर्ण होने पर आएगी, दूसरी किस्त 12 महीना सेवा पूर्ण करने पर आएगी और इसमें वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपको पूरा करना जरूरी है। और यहाँ पर भाग खा के अंतर्गत जो कंपनियाँ आपको जॉब्स देंगी प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए जिनका वेतन अधिकतम 1 लाख रुपए हो और जिसने
कम से कम 6 महीने का निरंतर नौकरी की हुई हो, 2 वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेंगे, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाई गई है। और गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसीज़ आप लोगों के लिए लागू की हुई है जिसमें जो नए कंपनीज़ होंगे या फिर ऐसी कंपनियां जो इस योजना का लाभ लेना चाहते होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पब्लिक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब्स में रखेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी 3,000 रुपये के करीब में यहाँ पर पैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है और 1 जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी। करीब 99,446 करोड़ रुपए का बजट है और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जिसे PMVBRY का लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां तैयार करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार में नौकरी पा पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि इसमें PM मोदी के द्वारा 1.92 करोड़ लोगों को यहाँ पर पहली बार नौकरी देने की बात कही जा रही है। हालांकि नौकरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में है और प्राइवेट सेक्टर्स में ही यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। नौकरी का कोई भी आपको गारंटीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर कितने समय तक कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल एक टाइम ड्यूरेशन होता है प्राइवेट नौकरीज़ के। और कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे आपको लंबे समय तक यहाँ पर ज्वाइनिंग देती हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और इसका एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर UAN के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देख सकते हैं पहली नौकरी मिलने पर UNA, यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना है और इसे सक्रिय करना है। फेस ऑथेंटिकेशंस यहाँ आना है और EFE अंशदान आपको शुरू करने हैं। यहाँ पर जो कंपनियां आपको नौकरियां देंगी उन्हें यहाँ पर पंजीकृत करना है और योजना की पात्रता और शर्तों को लागू करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हुआ हो या फिर इस योजना से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पर डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए या फिर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारा कुछ मैं एक नए वीडियो में आप लोगों के लेकर आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।